हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी है श्री कृष्ण और हम पार्ट 2। आजकल के कलयुग में हम ऐसा कह देते हैं ना कि हाँ, आज हवन करवा लेते हैं, यज्ञ करवा लेते हैं। आप यज्ञ और हवन को समझते हैं क्या है? यज्ञ का वास्तविक अर्थ है कि सृष्टि के हर वर्ग को, हर जीव को उसका भाग दें, उसका हिस्सा दें। इसलिए प्रत्येक आहुति, जब हम हवन करते हैं तो कुछ चढ़ाते हैं ना उस आग पे, तो उसे आहुति जिसे कहते हैं। तो प्रत्येक आहुति के समय हम कहते हैं इदम नमम। इसका मतलब है यह मेरा नहीं है, ये उस देवता का है, ये अमुक देवता का है। तो इदम नमम केवल जिह्वा द्वारा रटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये भाव मन में धारण होना चाहिए। और प्रत्येक कर्म यज्ञ ही होता है, कर्तव्य से किया गया कर्म यज्ञ ही होता है। अपनी अपनी प्रकृति और सहूलियत के अनुसार हम जो भी कर सकते हैं इंसानियत को बचाने के लिए वो करिए, यही यज्ञ है। बिना इस टाइप का यज्ञ किए इंसान अपना ये लोक नहीं सुधार सकता, तो अपना परलोक क्या सुधारेगा? अगर आपको यज्ञ करना है तो इस प्रकार का करिए कि सबको उसका हिस्सा मिले, आपके कर्मों का हिस्सा, आपके कर्तव्य वाले कर्मों का हिस्सा। बेसिकली यज्ञ 5 टाइप के होते हैं। ब्रह्म यज्ञ जो अध्ययन करता है या कराता है, देव यज्ञ जो वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है, पितृ यज्ञ जो अपने माता पिता या बूढ़े लोगों का, गुरुओं का सम्मान करता है, नृ यज्ञ अतिथि सत्कार करता है, अनजान लोगों से भी अच्छा व्यवहार करता है, बलि वैश्य यज्ञ समस्त पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को अन्न का भाग देना मानव की जिम्मेदारी है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो बेसिकली आप ये मत समझिए कि एक हवन कुंड लगा के उसमें हम आग जला के उस पर कुछ सामग्री डाल रहे हैं तो वो यज्ञ है, वो हवन है, नहीं। यज्ञ के नाम पर कर्म कांड, अनुष्ठान, प्रपंच प्रचलित हो गए हैं। अगर आप आज इतनी सी सिंपल बात समझते हैं तो अपने मन में यज्ञ करिए। अर्जुन जब डिप्रेशन में थे और कृष्ण जी ने उनको उस डिप्रेशन से बाहर निकाला, तो उस बीच अर्जुन ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और उन सवालों जवाबों के कारण ही गीता आज हमारे हाथ में। श्री कृष्ण का अर्जुन को अपना विशाल रूप दिखाने का प्रयोजन क्या था? जब अर्जुन धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, अर्जुन के और क्वेश्चन बढ़ रहे थे और वो इस कंफ्यूजन में, इस डिप्रेशन में फंसे जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विकराल रूप दिखाया था। उस विकराल रूप दिखाने के पीछे प्रयोजन ये था कि अर्जुन को पता चले कि विश्व में सब कुछ अच्छा या मनोरम नहीं है, इसमें कुछ भयानक भी है, सत्य भी है, सुंदर भी है। सभी पक्षों का साक्षात्कार करके ही मनुष्य पूर्ण होता है। सृष्टि, संहार, सौम्यता, उग्रता सबका विविध रूप है और सब आवश्यक है। जैसे कि माली को बारिश पसंद है, माली चाहता है बारिश हो, पर कुम्हार चाहता है धूप हो। गीता में हम आत्म साक्षात्कार करना सीखते हैं। सिंपली वे में खुद को पहचानो, भ्रम में मत रहो, संसार में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो, प्रयत्न करो। गीता में, भगवद गीता में कई बार क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये केवल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये काम करो ही या ये काम बिल्कुल मत करो। श्रीमद् भगवद गीता में भाव को महत्व दिया गया है कि किसी कर्म के पीछे आपका कैसा भाव है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये सब सत्संग से ही आ सकते हैं। और सत्संग का मतलब क्या होता है? कहीं जाके बैठ जाना, किसी के प्रवचन सुनना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्संग, अच्छे काम करो, अच्छे लोगों से जुड़ो, कुछ अच्छा करना चाहो। पर ये प्रवृत्ति केवल कह देने से या समझा देने मात्र से नहीं आती, या किसी पंडिताऊ वितंगा से नहीं आ सकती। ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन से आएगी। गीता में जिस भक्ति के बारे में कहा गया है उसका बाहरी आडंबर से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को पहचानना, प्रेम बांटना, सद्भावना का विचार रखना। महाभारत को जब हम, जैसे कि हम बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो समीक्षक बन जाते हैं, और जब हमारी जिंदगी में, हमारे घर में ही महाभारत चलता है तो हम उसके एक पात्र बन जाते हैं।
हम जब बाहर से खड़े होकर समीक्षक बन के देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कृष्ण से सही किया कि नहीं किया, दुर्योधन अच्छा था कि बुरा था, कर्ण किस प्रकार का मित्र था। हमें महाभारत और गीता को अपने प्रेजेंट लाइफ से जोड़कर देखना है। इसका मतलब ये है कि जब ये एक सीन होता है ना कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं, वो दोनों सेनाएं मतलब एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म। वो रथ है हमारा शरीर, जो वो घोड़े हैं वो हमारे इंद्रियों की तरह काम करते हैं। इंद्रियां तो इधर उधर भटकती हैं, पर हमारी आत्मा उसे कंट्रोल में कर सकती है, हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। बिना ब्रेक लगी हुई गाड़ी या बिना लगाम लगाया हुआ घोड़ा कहीं भी भागता है, और वैसे ही एक व्यक्ति जिसकी इंद्रियां निग्रह नहीं करना जानती, यानी कि कंट्रोल करना नहीं जानती, अत्यंत खतरनाक है वो इंसान। वो स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने शरीर रूपी रथ को अपने इंद्रियों से कंट्रोल करके सतमार्ग में ले जाएं। इस रथ के जो घोड़े हैं, जो चक्के हैं, ये रथ को गड्ढे की ओर ले जा सकते हैं अगर वो नियंत्रण में ना हो, मार्ग में सही तरह से ना देखें, थके हुए हों। महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन को श्री कृष्ण का दिव्य विकराल अवतार देखने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ी थी। दिव्य चक्षु मतलब एकदम स्पेशल आईज मिली थी, कोई दिव्य आईज मिली थी उनको। तो स्वामी विद्यानंद विदेह ने अपनी पुस्तक गीता योग में लिखा है कि दिव्य चक्षु जो थे वो भगवान की सम्मोहन शक्ति होते हैं। वहीं डॉक्टर राधा कृष्णन ने दिव्य चक्षु को आध्यात्मिक अनुभव के अनुसार अपनी ज्ञान क्षमताओं को पूरा विकसित कर लेना कहा है। तभी तो अतीत और भविष्य हमारे लिए वर्तमान जैसा हो जाता है। स्वामी चिन्मयानंद ने दिव्य दृष्टि को बौद्धिक ज्ञान कहा है। उनके अनुसार जब दिशा और काल की सीमाएं दूर हो जाती हैं तो सब कुछ प्रत्यक्ष लगने लगता है, मतलब सब कुछ रियल लगने लगता है, सामने लगने लगता है। या गीता का वर्णन करने के लिए जैसे कि संजय को श्री व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि क्या थी? बट एट प्रेजेंट दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु भी हमारे अंतर मन की आवाज ही है, हमारे अंतर मन में झांकना ही है। श्री दामोदर सातवेलिकर ने अपनी गीता भाष्य में कहा है कि उपासना का अर्थ मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि भगवान की विभूतियां यानी कि विश्व रूप की उपासना करना भगवान की पूजा करना है। जैसे प्राणियों की सेवा करना, गंगा को मां मानना, सूर्य में जल चढ़ाना, पक्षियों को दाना डालना और निर्धनों को भोजन कराना, ये सब भगवान का ही विराट स्वरूप की पूजा करनी है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम किसी आडंबर में फंसे। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि केवल पोथी पत्रा पढ़ना या तर्क सिद्धांतों द्वारा पंडित्व बखारना ज्ञान नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों पर रहने की विधा ही ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के कई श्लोकों में आसुरी स्वभाव के लोगों के बारे में लिखा गया है कि वो कैसे होते हैं। वो नहीं जानते कि सही गलत क्या है, जो जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जो ढोंगी हैं, अभिमानी हैं, नशे में धुत हैं, असीम चिंता से घिरे हैं, काम क्रोध वाले हैं, धन बढ़ाने की लालसा वाले हैं, मैं बलवान, मैं महान, मैं ये, मैं वो, मेरा कुल ऊंचा, और मोह जाल में फंसे हैं, अहंकार, बल या अभिमान में फंसे हैं। वो हैं अधर्मी लोग। ये असुरी प्रवृत्ति हर स्पीसीज में पाई जाती है, हम सब में भी है। अब ये हम डिसाइड करेंगे इनमें से कितनी सारी असुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम त्रेषाम भेदमिमं शृणि। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ, तप और ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं, उनके भेद जानो। श्रीमद् भगवद गीता को जन समान तक पहुंचाने के लिए कई राइटर्स ने उसे कई रूपों में भी लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता के अलावा भी कई गीताएं कई विद्वानों द्वारा बार बार लिखी गई हैं, जैसे कि आधुनिक गीता, नारद गीता, हंस गीता, भिक्षु गीता, अष्टावक्र गीता, जीवन मुक्त गीता
अवधूत गीता, हरित गीता और उद्धव गीता। तो गीता, हमने गीता पाठ किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो भगवान के पास रखी हुई श्रीमद् भगवत गीता का आपने पाठ कर लिया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप कई पुस्तकें पढ़िए, कई ज्ञान अर्जित करिए, जानकारी हासिल करिए। सो लिसनर्स, श्रीमद् भगवत गीता को अपने प्रेजेंट लाइफ से जोड़कर बताने का अर्थ मेरा ये था कि फालतू के प्रपंच में, कर्म कांड में, ढोंग में मत फंसिए। अपने मन की आवाज़ सुनिए, अपनी बुद्धि का यूज़ करिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भी और भगवान को नहीं मानते तो भी अपने आप को तो मानते हैं, अपनी बुद्धि को तो मानते हैं। तो उस बुद्धि के दिखाए हुए मार्ग पे चलिए, सत्कर्म करिए, खुश रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।